भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। इस समय जो नवरात्र हैं और माँ भगवती के जो चरित्र हैं दुर्गा सप्तशती में, मैं उनका आपको पाठ करके सुनाऊंगा। और बाकी हमने न्यास जितने भी हैं वो कर लिए थे, हृदय न्यास, सरस्वती सप्तशती न्यास, और सारे न्यास करने के पश्चात अब हम प्रथमो अध्याय का उसका सेवन करेंगे। कहते विनियोग भी हमने कर लिया है, आपको विनियोग करके बता देते हैं कि ओम प्रथम चरित्र से ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेदा स्वरूपम श्री महाकाली पीत्यते प्रथम जप चरित्र जपे विनियोग। उसके बाद ध्यान करेंगे। ओम खड्गम चक्र गदेशु चाप परिगांशूलम भुषुंडी शिरः शंखं संदधति कैरिस्त्रिनयनं सर्वांगभूषाव्रतां नीलाश्मद्युतिमाशपाददशकं सेविं महाकालिकं यामस्तौस्वत्पिरोहरो कमलजो हन्तु मधुकैटभम्। ओम नमश्चंडिकाय। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय कहते हैं, यहाँ से जो मार्कंडेय जी हैं वे सूर्य के 8वें पुत्र जो सावर्णी हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ। ये मार्कंडेय जी कहते हैं। सावर्णे सूर्यतनयो यो मनु कथ्यष्टमं दिशामया तदुत्पत्तिं विस्तरादं गदतोमं महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपा स बभूव महाभागा सावर्णिस्तनयोदवे स्वारोचिषेन्तरे पूर्वो चैत्रवंश समुद्भवा सुरतो नाम राजा भूमस्ते श्रुतिमण्डले तस्य पालयता सम्यक् प्रज्ञापुत्राणि वोरसान् बभूव शत्रवो भूपा कोलाविन्द्वसिनस्तदा तस्य तैर्भवद् यद्मति प्रबलदण्डिना न्यूनैरपि सते युद्धे कोलाविन्द्वसिभिर्जतः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो अभवत् आक्रांता स महाभागस्तैस्ता प्रबलारिभिः अमात्यबलिभिर्दुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चाप्रहतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगया व्याजेन हतस्वामया सह भूपिता एकाकी हयामारु जगाम गहनं वनं स तत्राश्रमामद्रा छिदा द्विजवर्षस्य मेधसा प्रशान्तश्वापदाकीर्णा मुनिशिष्योपशोभितं तस्थो कञ्चित्कालं च मुनिना तेन सत्कृता। इतस्त्वेष विचरन्ति मुनिवराश्रमे शोचिन्त्यस्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतना मत्पूर्वः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरीहि तथा मदभृत्यस्तरे रस सद्वृत्ते धर्मतः पाल्यते न वा न जाने च प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदा मम वैरिवशं याता कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्या कुर्वन्त्यः महीभृताम् असम्यगव्यशीलस्ते कुर्वते सन्तता व्ययं सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतचान्यच्च सन्तता
चिन्तयामास पार्थिवा तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सा पृष्टस्तेन कस्तत्वं भो हेतुष्वागमने अत्र का शशोक इव कस्मस्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्य यावनतो नृपम्। वैश्य उवाच समाधीनाम वैश्यो अमुत्पन्नो धनिना कुले पुत्रदारे निरस्तस्य धनलोभाद साधुभिः विहीनस्य धनेर्दारे पुत्रादाय मे धनं वनं त्यागतो दुःखी निरस्त श्राप्त बन्धुभिः सोऽहं न वेदि पुत्राणं कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणं चात्र संस्थिता किं नु तेषां गृहे क्षेमे किनु साम्प्रतं कथते किं नु सद्वृत्तं दुर्वृत्तं किनु मे सुता। राजु उवाच ये निरस्तो भवान् लोब्धे पुत्रदारादिभिर्दर्नः तेषु किं भवतः स्नेह मनोबन्धाति मानसं। वैश्य उवाच एवमेते ध्यता प्राह भवानस्मद्गतं वचा किं करोमि न बन्धाति मम निष्ठुरतं मना यह संत्यज्य पितृस्नेहं धनुलोब्धे निराकृता स्वजनहार्दा च हार्दितेष्वेव मे मना किमेतनाभिजानापि महामते यत्प्रेमि प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषा कृतिमे निःश्वासो दौर्मनशं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वापि प्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्रं तं मुनि समुपस्थितो समाधिनामं वैशस्यो स च पार्थिव सत्ततं कृत्वा तु तो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथा काश्ये चक्रतुर्वैश्व पार्थिवो। राजु उवाच भगवंस्तवामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्ताय ततं विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्ततम् अयं च निकृतः पुत्रे दारे भृत्यस्ततो जिन्तः स्वजनेन च संयुक्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेषं तथाहं च दावप्यतयन्तु दुःखितो दृष्टदोषे अपि विषये मम त्वा दृष्टमानसो तत्कमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि मामस्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषि उवाच
या नमस्ते समस्तस्य जंतो विषयगोचरे विश्व विषय विषयश्च महाभागा याति च व पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनं केचि व्राता वन्दास्तथा परे केचिद्वा तथा रात्रो प्राणिनस्तल्य दृष्टया ज्ञानिनो मनुजः सत्या किं तु ने नहि केवलं यतो हि ज्ञानिन सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्मत्तो भयौ ज्ञाने अपि साति पश्येतानं पतंगा च वचश्चुषु वसंचुषु कणमोक्षादतान्मोहा पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रा शाभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युत्पकाराय नन्वेनान् किं न पश्यसि तथापि ममतावृत्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणां तन्नात्र विस्मयाकार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरिश्चेषा तथा सम्मोहयते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बालादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया जयते विश्वं जगद्देते चराचरम् शेषा प्रसन्ना वरदा नृणा भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूता सनातनी संसारबन्धुहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी मायेति या भवान् ब्रवीतं कथमुत्पन्ना सा कर्माशशीर्किन्दुजा यत्प्रभावात् च सा देवी यत्स्वरूपा युद्धवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छासि तत्त्वो ब्रह्मा विदम्बरा। ऋषि उवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिः स्यात् सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्ति बहुधा श्रूयता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ मा विवर्ति या सत्ता यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगिनिद्रं यदा विष्णु जगत्येकार्णविकृते शेषं भजत्कल्पान् शेष भज कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्धूतो हन्तु ब्राह्मणमुद्गतो स नाभिकमले विष्णो स्थितिब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगिनिद्रां तामेकाग्रह हृदयाश्चित् विबोधनार्थाय हरे नेत्र कृतालयां विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थितिसंहारकारिणीं निद्रा भगवती विष्णोर्तुलं तेजसा प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये तदा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयते द्वार्यर्थ विश्वं त्वयते सर्जते जगत्
त्वते पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विष्टष्टो सृष्टिरूपं त्वं स्थितिरूपं च पालने तथा संहतिरूपान्ते जगन्मोहश्च जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रया विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि रात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्तमीश्वरी त्वं ह्रीश्वत्वं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तरं तुष्टि सत्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शंखिनी चापनी बाण भुषुंडी परिया धायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्य भयस्तुति सुंदरी परापराणं परमा त्वमेव परमेश्वरी यच किंचित् सदस्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं के स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीता कसत्वं स्तोतुमिहेश्वरा विष्णु शरीरग्रहणं ग्रहणम् ईशानम् एव च कारितास्ते यतोऽतस्त्वं का स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावे रुदारे देवी संस्तुता मोहयेतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामुच्यतो लघु बोधश्च क्रियतामश्च हन्तुमेतो महाशुरो। ऋषि उवाच एवं सुधा तथा तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभो नेत्रस्य नासिका बाहु हृदय भयस्तथोरसा निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्माणो अव्यक्तजन्मना उत्थस्थो च जगन्नाथ स्तया मुक्तो जनार्दन एकाण्वे अहिषयनतत्तः सा ददशे चातौ मधुकैटभो दुरात्मानां वतीवीर्या पराक्रमो क्रोधरक्ते क्षणावत्तु ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यं युयुधे भगवान् हरि पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु ताव्यप्रतिबलोन्मुक्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरोस्मतो व्रियतामिति केशवम्। श्री भगवान् उवाच भवेत्तामदं मे तुष्टो मम वध्यावुधावपि किमन्येनं वरेणात्रम् एतावद्धिवृतं पमा वञ्चिता। ऋषि उवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यं गदितो भगवान् कमलेक्षण आवं जाहि न यत्रो वि सलिलेन परिलुप्तता परिप्लुता। ऋषि उवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रा गदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देवस्तु भूया शृणु वदामि ते। ओम। अब इस प्रकार ये प्रथम अध्याय में जो श्लोक थे वो अभी हमने पढ़े हैं।
अब मैं इसका हिंदी में आपको अनुवाद करके बताऊंगा। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्ण जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्ण भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मंतवर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वही प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रह गए। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रह रहे थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमन से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने भी मेरा ही धन लेकर मुझसे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारी मन में इतनी चिंता रहने का, इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है? इस बात को जानकर भी मैं नहीं जान पाता, इसलिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है,
तो भी मैं उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्या वो मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों के लिए ही है। इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षियों आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान होती हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते? ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यदि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त होकर मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं होता है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही सब पर प्रसन्न होकर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परासम विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो ये देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाणव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटव नाम के विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार थे। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने आसपास आया देखा
तो भगवान को सोया हुआ देखा। तब एकाचित्र होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का आह्वान स्तवन आरंभ किया। जो इस विश्व की आदिश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी तुम्हें स्वाहा, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार ये भी तुम ही हो। इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो भी बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो। तुम्हें ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है। सदा तुमसे कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहारूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम तीनों गुणों की शक्ति उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीं और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्ध हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। और पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। स्वर स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप में जो कुछ वस्तुएं हैं और जो सबकी शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुम निद्रा के अधीन कर देती हो, तब हमारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मद और कैटव हैं, इनका मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मद और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन इस एकार्णव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों की देखा। वे दुरात्मा मद और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से आंख लाल किए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी इन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी इस वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। भाई इतना ही सही मैंने मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, वहाँ सूखा स्थान हो, वहाँ वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी
महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। भक्तों, इस प्रकार प्रथम अध्याय सप्तशती का पूर्ण हुआ। अब इसके आगे का अध्याय हम अगले कथा श्रवण में बताएंगे। तब तक के लिए